दोस्तों, पशुपालक साथियों, संजय फार्मिंग टीचिंग चैनल में मैं संजय तिवारी आपका स्वागत करता हूं। ये मेरी जिम्मी है, ये जर्मन शेफर्ड है और ये देखिए ये मेरी जमुनापारी बकरी है। और ये जमुनापारी बकरी की दोनों बच्चियां हैं और पट हैं, बच्चे हैं। जिम्मी इन बच्चों की बहुत ही ढंग से रखवाली करती है, इन बकरी की और बकरी के बच्चों की और पूरे घर की। मैं घर से 2 घंटे 4 घंटे या 8 घंटे काम पर बाहर रहूं तो जिम्मी ही घर की पूरी रखवाली करती। आजकल जिम्मी दूध और रोटी अगर मैं मींच कर, जिससे पहले जिम्मी दूध और रोटी मींच कर उसमें हल्का सा मीठा यानी गुड़ या चीनी मिलाकर मैं देता था तो उसको बड़े प्रेम से खाती थी। लेकिन अब ये दूध और रोटी मींच कर देने पर नहीं खाती है। अब ये दूध अलग पीती है और रोटी सूखी खाती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वैसे पशुओं में ये प्रवृत्ति होती, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊंट हो, भेड़ी हो या कुत्ते हो, उनमें ये प्रवृत्ति होती है कि एक ही प्रकार का चारा खाते खाते उनका मन उब जाता है तो वो दूसरे प्रकार के चारे को खाना पसंद करते हैं। तो जिम्मी भी उसी तरह से, अब देखिए दूध पी चुकी है ये, इसने दूध का डिब्बा पूरी तरह से खाली कर दिया है। अब ये रोटी खाएगी, सूखी रोटी। तो जिम्मी जिम्मी देखिए भाई, ये जिम्मी है, ये देखिए, ये देखिए, ये जिम्मी है। जिम्मी 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 जिम्मी, खा लो, खाओ। ये अब रोटी खाएगी। ये देखिए, ये इसी तरह से आजकल सूखी रोटी खाती है, दूध अलग से पीती है। देखिए ये सूखी रोटी खाती है और दूध अलग से पीती है। चलो उधर, ये देखिए। तो पशुओं के चारे को बदलना चाहिए। जैसे कभी कभी गाय, भैंस और बकरी सानी खाते खाते उब जाते हैं तो फिर वो सूखा भूसा खाना पसंद करते हैं। टेस्ट बदलना, जिस तरह से मनुष्य अपना टेस्ट बदलना चाहता है, उसी तरह से पशु भी अपना चारे का टेस्ट बदलना चाहते हैं। लेकिन बकरियों में एक बड़ी समस्या होती है कि अचानक उनका चारा बदल देने से उनको एक बीमारी हो जाती है। अगर आप उस बीमारी की वैक्सीन पहले से लगवाए रखें तो आप उस बीमारी से बकरियों को बचा सकते हैं। तो ईटी नाम की बीमारी होती है। ईटी की वैक्सीन आप अपने पशु चिकित्सक से परामर्श के अनुसार लगवाएं। देखिए जिम्मी कितने प्यार से रोटी खा रही, ये हाथ से रोटी खाना पसंद करती है। ये जर्मन शेफर्ड बड़ा दुलार पसंद करते हैं। अब देखिए, ये मैं इसके लिए 5 रोटी बनाता हूँ एक टाइम में, दोनों टाइम में 10 रोटी बनाता हूँ। तो ये इस तरह से मैं इसको खिलाता हूँ। तो इसका नाम जिम्मी है। अभी ये 1 साल से कम है की है, लगभग 10 महीने 11 महीने की हो रही है। तो बहुत जल्दी ही ये इतनी खूंखार है कि छुट्टा आवारा पशुओं के 10-12 पशुओं के झुंड को अकेले दौड़ा लेती है। और सुअर का झुंड आ जाए या जंगली नीलगाय का झुंड आ जाए या फिर अपरिचित मनुष्य घर में आ जाए तो जिम्मी से वो बच के जा नहीं सकता। जिम्मी उस पर सीधे अटैक करती है और ये अटैक भी इतना खूंखार करती है कि सीधे गले पर ही अटैक करती है, सीधे गला ही पकड़ती है। जिम्मी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तुम खाओ। एक
देखिए इस तरह से ये दूध अलग पीती है और सूखी रोटी खाती है। अब कुछ दिन मैं इसको सूखी रोटी और दूध अलग अलग देने के बाद फिर दूध रोटी एक ही में मींच के देना शुरू कर दूंगा, तो फिर ये दूध रोटी खाना शुरू कर देगी। अब देखिएगा, खाओ। तो इन बकरियों मेरे जिम्मी के रहते इन बकरी और बकरी के बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। जिम्मी के रहते ये घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर इनकी रस्सी टूट भी जाए तो ये रस्सी तुला करके घर से बाहर जा नहीं सकते। जिम्मी इनको रोक के रखती है। जर्मन शेफर्ड वैसे भी शेफर्ड माने गड़रिया होता है, पाल जो पशु पालते हैं। तो पशु पालकों के लिए ये कुत्ता बना ही है। ये विशेष रूप से इसका काम है पशुओं की रखवाली करना और पशु बाड़े में जंगली खूंखार जानवरों के घुसने पे भौंकना, उन पे हमला करना, उनसे पालतू पशुओं को बचाना। जर्मन में इनको वहाँ के जो पशुपालक हैं जब जंगल में अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं तो साथ में जर्मन शेफर्ड कुत्तों को ले जाते हैं। वो इसलिए कि उनके गाय भैंस बकरी भेड़ आदि पशुओं के झुंड पर जंगली जानवर भेड़िया या तेंदुआ चीता लकड़बग्घा आदि हमला करें तो उस हमले से ये जर्मन शेफर्ड मुकाबला करते हैं और पालतू पशुओं को बचाते हैं। तो इसलिए इनको पाला जाता है। ये पशुपालकों के लिए जर्मन शेफर्ड मैं समझता हूँ एक विशेष रूप से भेड़ और बकरी पालकों के लिए बहुत ही उपयोगी पशु होते हैं। अगर रात में आपकी गाय भैंस रस्सी तोड़ दी है तो घर से बाहर जा नहीं सकती है। ये उसकी पूंछ पकड़ के उसको खींच के पशु बाड़ा में ही रखते हैं। धन्यवाद। संजय फार्मिंग टीचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि मैं खेती किसानी और पशुपालन के लिए उपयोगी जानकारियों को आपके पास और अधिक पहुंचाता रहूं। एक बार जिम्मी को आप फिर से देख लीजिए। जिम्मी इतनी अच्छी है कि ये देखिए इसके मुंह में हाथ डालने पे भी ये काटती नहीं। देखिए अपने पालने वाले को ये जर्मन शेफर्ड कभी भी घायल नहीं करते। देखिए, धन्यवाद।